हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। मेरे यूट्यूब चैनल चैलेंजेस जीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले आ जाए। अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरा चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन है, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है। देखते इसके ऑप्शन। ए एकदलीय, बी द्विदलीय, सी बहुदलीय, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बहुदलीय। भारत में जो दलीय व्यवस्था है वो बहुदलीय है। राइट आंसर ऑप्शन सी बहुदलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है। लोकतंत्र का कार्य संचालन किनके अभाव में असंभव होता है। देखते इसके ऑप्शन। ए योजना के, बी नौकरशाही के, सी राजनीतिक दल के, डी पंचायती राज के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राजनीतिक दल के। लोकतंत्र का कार्य संचालन राजनीतिक दल के असंभव होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी राजनीतिक दल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दलीय अवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है। जो दलीय व्यवस्था है उनकी विशेषता क्या है। देखते इसके अंदर। ए अधिकांश दल प्रधानतः धर्म, भाषा व जाति पर आधारित है। बी विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों में काफ़ी समानताएं हैं। सी विभिन्न क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की भरमार है। डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन अधिकांश दल प्रधानतः धर्म, भाषा व जाति पर आधारित है, यह भी है। बी विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों में काफ़ी समानताएं है, ये भी है। सी विभिन्न क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की भरमार है, ये भी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यस, इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल और प्रादेशिक दल के रूप में कौन मान्यता देता है। देखते इसके ऑप्शन। ए राष्ट्रपति, बी विधि मंत्री, सी निर्वाचन आयोग, डी इनमें से सभी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग। राजनीतिक दल को मान्यता निर्वाचन आयोग देता है। किस चीज़ के लिए। राष्ट्रीय दल और प्रादेशिक दल के रूप में। राइट आंसर ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाले राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है। कम से कम कितने राज्य हैं जिन्हें राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाली राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी गई है। देखते इसके ऑप्शन। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 4। 4 राज्य में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाली राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी गई है। राइट आंसर ऑप्शन सी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है। कम से कम भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है, पर वह राज्य स्तर का दल है। कम से कम। देखते इसके ऑप्शन। ए 3 राज्यों में, बी 4 राज्यों में, सी 5 राज्यों में, डी 7 राज्यों में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 4 राज्यों में। कम से कम
4 राज्यों में राज्य का स्तर होना चाहिए जब वह भारत का राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, 4 राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तभी मान्यता प्राप्त हो सकती है जबकि आम चुनाव में उसे कम से कम 4 राज्यों में कुल कितना प्रतिशत मत प्राप्त हो। तो देखते हैं इसके ऑप्शन। ए 4%, बी 5%, सी 10%, डी 15%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 4%। कम से कम 4 राज्यों में उसका 4% मत होना चाहिए जब भी वह राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो सकती है आम चुनाव में। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने प्रतिशत मत प्राप्त करने चाहिए। देखते इसके ऑप्शन। ए 10% वैध मत 4 तथा अधिक राज्यों में, बी 4% वैध मत 4 अथवा अधिक राज्यों में, सी 15% वैध मत 2 राज्यों में, डी 25% वैध मत 1 राज्य में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 4% वैध मत 4 और अधिक राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है। भारत में दलीय पद्धति की विशेषता है, देखते कौन सी विशेषता है। ऑप्शन ए द्विदलीय पद्धति, बी बहुदलीय पद्धति, सी सांप्रदायिक दलों का अभाव, डी क्षेत्रीय दलों का अभाव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बहुदलीय पद्धति। भारत में जो दलीय पद्धति है उसकी विशेषता है ऑप्शन बी बहुदलीय पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है जब। ऑप्शन है इसके। ए वह सभी राज्यों में चुनाव लड़ती हो, बी वह राष्ट्रीय चुनाव में कुल मतदान का कम से कम 5% मत प्राप्त कर लेती हो, सी उसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो, डी वह कम से कम 3 राज्यों में सत्ता प्राप्त कर लेती हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम किसमें व्यक्त किया गया था। योग्यता के आधार पर जो भर्ती का जो विचार है ये सबसे पहले किसने व्यक्त किया था, कौन सी समिति ने व्यक्त करा था। देखते इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए इस्लिंगटन आयोग, बी ली आयोग, सी मैक्सवेल समिति, डी मेकाले समिति। तो इसका राइट आंसर है डी मेकाले समिति। योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम मेकाले समिति में व्यक्त किया गया था। राइट आंसर डी मेकाले समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी। कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। देखते इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1892, बी भारत शासन अधिनियम 1935, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, डी भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसका राइट आंसर होगा डी भारत शासन अधिनियम 1919 अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई है। राइट आंसर है इसका डी
भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन में एक नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता है, जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, नागरिक, सैन्य, राजस्व के मामलों पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित कर सकी। कौन सा एक एक्ट था, कौन सा एक मंडल था जिसकी स्थापना की गई? तो देखते इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए 1833 का चार्टर एक्ट, बी 1958 का भारत शासन अधिनियम, सी 1984 का पिट्स इंडियन एक्ट, डी 1773 का रेगुलेटरी एक्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1984 का पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत ब्रिटेन में एक नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता है, जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, नागरिक, सैन्य, राजस्व सभी के मामलों पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित कर सकी। उसका नाम है, राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी 1984 का पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को स्वीकार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई? भारत के संविधान को स्वीकार करने के लिए कौन सी प्रक्रिया है जिसे अपनाया गया? देखते इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए, इसे तब स्वीकार किया गया जब इस पर संविधान सभा के सदस्यों तथा अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो गए। ऑप्शन बी, इसे गवर्नर जनरल को उसकी सहमति के लिए सौंप दिया गया। सी, इसे तब स्वीकार किया गया जब अंतरिम सरकार ने इसे अनुमोदित कर दिया। डी, इसे अनुमोदित के लिए जनता को सौंप दिया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे तब स्वीकार किया गया जब इस पर संविधान सभा के सदस्यों तथा अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो गए। भारत के संविधान को कब स्वीकार करा? जब इस पर संविधान सभा के सदस्य और अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो गए। ऑप्शन ए, इसे तब स्वीकार किया गया जब इस पर संविधान सभा के सदस्यों के तथा अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की दूसरी अनुसूची निम्नलिखित में से किसके संबंध में उपबंध नहीं है? संविधान की दूसरी अनुसूची किसके संबंध में उपबंध नहीं है? देखते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति, बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अध्यक्ष एवं संघ लोक सेवा आयोग। संविधान की दूसरी अनुसूची अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में उपबंध नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी, अध्यक्ष एवं लोक संघ सेवा आयोग। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? कौन सा अधिकार है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? देखते हैं इसके ऑप्शन। ए, मौलिक अधिकार, बी संवैधानिक अधिकार, सी संविधिक अधिकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ए, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकता है। राइट आंसर ए, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। मौलिक अधिकार के बारे में कोई भी अगर आपको सुनवाई करवानी है तो उसका अधिकार किसको है? देखते इसके ऑप्शन। ए, उच्च न्यायालय, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी प्रधानमंत्री, डी राष्ट्रपति।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों के बारे में अगर कोई सुनवाई करने का अधिकार है तो वो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को होता है। राइट आंसर बी, सर्वोच्च न्यायालय। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? देखते हैं इसके ऑप्शन। ए उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक होती है? राज्यसभा में कौन सा ऐसा राज्य है जिसके प्रतिनिधियों की मेंबर की संख्या सर्वाधिक होती है, ज़्यादा होती है? देखते इसके ऑप्शन। ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा बी उत्तर प्रदेश। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें प्रतिनिधियों की संख्या, मेंबर की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। राइट आंसर बी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? स्वच्छ भारत अभियान कब स्टार्ट हुआ था? देखते इसके ऑप्शन। ए 1 अप्रैल 2015 में, बी 9 दिसंबर 2014 में, सी 2 अक्टूबर 2014 में, डी 26 जनवरी 2050 में। इसका राइट आंसर होगा सी 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट हुआ था। राइट आंसर सी 2 अक्टूबर 2014 में। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? भारत का जो संविधान है उसमें कुल कितने भाग होते हैं? देखते इसके ऑप्शन। ए 18, बी 20, सी 22, डी 24। इसका राइट आंसर होगा सी 22। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग होते हैं। क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? संविधान के कौन सा भाग है जिसमें मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? देखते इसके ऑप्शन। ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। इसका राइट आंसर होगा बी भाग 3। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। राइट आंसर बी भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? क्वेश्चन है, मूल संविधान जो होता है उसमें कितनी अनुसूचियाँ होती है? देखते इसके ऑप्शन। ए 5, बी 8, सी 11, डी 12। इसका राइट आंसर होगा बी 8। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ होती है। राइट आंसर होगा बी 8। क्वेश्चन है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? संविधान की जो 6ठी अनुसूची है वो कौन से राज्य में लागू नहीं होती है? देखते इसके ऑप्शन। ए मणिपुर, बी मेघालय, सी असम, डी त्रिपुरा। इसका राइट आंसर होगा ए मणिपुर। संविधान की 6ठी अनुसूची मणिपुर राज्य में लागू नहीं होती है। राइट आंसर होगा ए मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं होता है? सूचना का अधिकार कौन से राज्य में लागू नहीं होता है? देखते इसके ऑप्शन। ए जम्मू और कश्मीर में, बी मेघालय में, सी दिल्ली में, डी अरुणाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर होना चाहिए ए जम्मू और कश्मीर में। सूचना का अधिकार जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू नहीं होता है। राइट आंसर होगा इसका ए जम्मू और कश्मीर में। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या है? सदस्य संख्या सुरक्षा परिषद की क्या है? देखते इसके ऑप्शन। ए 11, बी 14, सी 15, डी 19। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 15। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की संख्या, मेंबरों की संख्या 15 है। राइट आंसर होगा सी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है? देखते इसके ऑप्शन। ए न्यूयॉर्क में, बी वॉशिंगटन में, सी
लंदन में, डी जेनेवा में। इसका राइट आंसर होगा डी जेनेवा में। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय जेनेवा में है। राइट आंसर डी जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखते इसके ऑप्शन। ए 5 अप्रैल, बी 5 मार्च, सी 5 मई, डी 5 जून। इसका राइट आंसर होगा डी 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? देखते इसके ऑप्शन। ए बेडन पोवेल, बी फ्रेडरिक पास्के, सी जे.एच. ड्यूनांट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी जे.एच. ड्यूनांट। रेड क्रॉस के संस्थापक जे.एच. ड्यूनांट है। राइट आंसर सी जे.एच. ड्यूनांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? संयुक्त राष्ट्र संघ कब अपने अस्तित्व में आया? देखते इसके ऑप्शन। ए 1946 में, बी 1945 में, सी 1949 में, डी 1950 में। इसका राइट आंसर होगा बी 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ अपने अस्तित्व में आया। कब आया? राइट आंसर होगा बी 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? देखते इसके ऑप्शन। ए हेग में, बी न्यूयॉर्क में, सी जेनेवा में, डी पेरिस में। इंटरनेशनल न्यायालय कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर होगा ए हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। राइट आंसर ए हेग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्ष एकमात्र कौन भारतीय महिला थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्ष एकमात्र महिला बनी थी। वो कौन सी महिला है? देखते इसके ऑप्शन। ए इंदिरा गांधी, बी पुपुल जयकार, सी डॉक्टर पद्माज नायडू, डी विजय लक्ष्मी पंडित। इसका राइट आंसर होगा डी विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की जो अध्यक्ष थी वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। राइट आंसर डी विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण भेद के विरुद्ध संयुक्त राज्य सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? वर्ण भेद के विरुद्ध जब संयुक्त राज्य सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे आयोजित हुआ था? देखते इसके ऑप्शन। ए जेनेवा में, बी डरबन में, सी दोहा में, डी रोम में। इसका राइट आंसर होगा बी डरबन में। वर्ण भेद के विरुद्ध जो संयुक्त राज्य सम्मेलन हुआ था वो डरबन में आयोजित किया गया था। राइट आंसर बी डरबन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना है? संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखते इसके ऑप्शन। ए 1 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 2 वर्ष, डी 3 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा सी 2 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष 2 साल का होता है। राइट आंसर होगा सी 2 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किस देश ने किया? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किस देश ने किया? कौन से देश ने किया था? देखते इसके ऑप्शन। ए रूस, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी फ्रांस, डी ब्रिटेन। इसका राइट आंसर होगा ए रूस। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग रूस देश ने किया। राइट आंसर ए रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? देखते इसके ऑप्शन। ए यूनाइटेड नेशनल डेवलपिंग प्रोविंस
बी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, सी अरब नेशन ड्रिलिंग पेट्रोलियम, सी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? देखते ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, बी वाशिंगटन में, सी लंदन में, डी जेनेवा में। इसका राइट आंसर होगा डी जेनेवा में। यूनेस्को का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। राइट आंसर डी जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? दो शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। कौन कौन से दो शब्द? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ये दो शब्द कौन से संशोधन में भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? देखते इसके ऑप्शन ए 28वें, बी 40वें, सी 42वें, डी 92वें। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन में जोड़ा गया इन दो शब्दों को? सी 42वें संशोधन में जोड़ा गया था इन दोनों शब्दों को। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। राइट आंसर होगा इसका सी 42वें, सी 42